बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा की सरज़मीन एक मरतबा फिर लहू रंग हो चुकी है। एक मरतबा फिर पख्तूनों का लहू बह रहा है और हर तरफ से बह रहा है और हर एक का बह रहा है, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो पुलिस एहलकार हों, चाहे हमारे फोर्सेस वाले हों। वजह क्या है, क्यों अमन कायम नहीं हो रहा और खैबर पख्तूनख्वा की सरज़मीन कब तक लहू रंग रहेगी? इसी हवाले से आज बात करेंगे, जायज़ा लेंगे हालात का। मैं हूं आसिफ निसार गयासी और इस व्लॉग में ज़रूरी है कि इन तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए जिसकी वजह से आज मुश्किलात दरपेश हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बदकिस्मती ये है कि इसके अपने सपूत, इसके अपने लोग ही मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्त तो गरेबाँ हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर कुल जुमाती कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए, अमन जरगों की बात की जाए, तो कुछ अर्सा पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने एक अमन जरगा बुलाया, उसके बाद गवर्नर हाउस में एक बैठक हुई, फिर 2-3 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक जरगा बुलाया, फिर कल गुज़िश्ता रोज़ ही, यानी अगर हम बात करें ये आज इतवार हफ्ते को, ANP का जिरगा था और अब 2-3 दिन बाद जमात इस्लामी वालों का जिरगा है। यानी जिरगे भी अलग अलग हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी अलग अलग हो रही हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? इसका मतलब यह है कि तमाम सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की लड़ाई जारी है और यही इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपने ख़िताब में चंद बातें की और जिस तरीके से रियासती इदारों के नाम ले के उन्हें मतऊन किया और गुड और बैड तालिबान का ज़िक्र किया, तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वो यही तमाम इल्ज़ामात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पे आयद कर रही हैं और उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो बाकायदगी से भत्ता देते हैं। ये अपोजिशन जमातों का इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम पुराना नहीं है, ये इनकी हुकूमत में आने के बाद तवातुर के साथ अब लगाया जा रहा है। आप गुज़िश्ता रोज़ तिरा की अगर बात करें, तिरा में एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया है। एक मोटर गोला गिरने से बच्ची जान बहक हुई। जो आम लोगों का वर्जन है, जो सियासी जमातों का वर्जन है, उसके मुताबिक आम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। एहतजाज का रुख ब्रिगेड हेडकोार्टर की तरफ मुड़ गया, वहाँ पे नारेबाजी हुई। ये भी कहा जा रहा है कि एक अस्पताल की इमारत को आग लगाई गई, कुछ गाड़ियाँ नज़र आतिश की गईं, जिसके बाद ज़ायरीन का ये इल्ज़ाम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने बाहर निकल कर बराह रास्त फायरिंग करके 6 से ज़ायद लोगों को शहीद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है, ये बहुत एक तल्ख़ वाक़या भी है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो वर्जन है, उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इन लोगों ने भरपूर एहतजाज किया, फोर्सेस ने तहम्मुल से काम लिया, लेकिन पहाड़ों पर मौजूद जो TTP वाले हैं, कलअदम TTP वाले हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने फायरिंग करके लोगों को शहीद किया है। अब फायरिंग किसने की, क्यों की, कैसे की, कब की, इन तमाम सवालों के जवाब या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ है, जो वाक़या है, जो एक अफसोसनाक सूरत हाल है, वो ये है कि 6 पख्तूनों का खून बह चुका है, तिरा में आग लग चुकी है। इससे पहले हमारे जनूबी अजला की सूरत हाल इंतहाई कशीदा, बाजवड़ की इंतहाई कशीदा, चतराल तक में वारदातें शुरू हो चुकी हैं। बल्कि अब तो माहिरीन ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्द जब चाहें पेशावर में कोई बड़ा वाक़या कर सकते हैं, पेशावर पर हमला भी कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी के बाज़ माहिरीन का ये एक अंदेशा है या एक खौफ है या एक अंदाज़ा है। तो सवाल ये है कि क्या ये फायरिंग करने वाले जो भी हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा? सवाल ये है कि सरहदें महफूज क्यों नहीं है? सवाल ये है कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक क्यों नहीं हो रहे? सवाल ये भी है कि सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात क्यों आयद कर रही हैं? सवाल ये भी है कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को तने तनहा क्यों छोड़ दिया है? सवाल ये भी है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनों को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? क्या यहाँ का बहने वाला खून लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वालों को नज़र नहीं आ रहा? वहाँ पे एक जान चली जाए तो क़यामत आ जाती है। यहाँ पे आज 6 बेगुनाह मारे गए हैं और आप देख लेंगे कि कोई बात नहीं होगी, अगले दिन सब कुछ ठीक ठाक नज़र आता रहेगा। गवर्नर वज़ीर आला पे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, वज़ीर आला गवर्नर पे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, वज़ीर आला वफाकी हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर, रियासती इदारे सूबाई हुकूमत को मतून करार रहे हैं,
صوبائی حکومت ریاستی اداروں پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کہاں جائے، عام آدمی کا کیا ہوگا، عام آدمی کے لیے سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر بہت تاخیر ہو جائے اور بہت زیادہ خون بہہ جائے. غالباً اگر حبیب جالد صاحب کے اشعار پہ میں بات ختم کروں گا، انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا جب گولیاں چلی تھیں کہ وطن کا چہرہ خون سے، کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین ان کو کہ منزل کھو رہے ہو. خدا نہ کرے کہ ہم منزل کھو جائیں. اس سے پہلے خدا کے لیے ہوش میں آئے، سنبھل جائیں، ورنہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. خدا حافظ.